हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उदाहरण 4 को हल करेंगे। तो जिसमें हमसे कहा गया है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो आपको ये उदाहरण पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कुछ अजीब नहीं है इसमें। इसे हल करने के लिए आपके पास एचसीएफ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ की बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो एचसीएफ, जहाँ एच का मतलब होता है हाईएस्ट और सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर। तो हाईएस्ट को हम हिंदी में उच्चतम, अधिकतम और महत्तम बोलते हैं। तो यहाँ हमें महत्तम वर्ड यूज़ करना है, ठीक है नहीं। और कॉमन को हम समान या समाप बोलते हैं, तो यहाँ हमें समाप वर्ड यूज़ करना है। और फैक्टर को हम वर्तक या गुणनखंड बोलते हैं, तो यहाँ हमें वर्तक वर्ड यूज़ करना है। तो एचसीएफ का इंग्लिश में मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में मतलब हो गया महत्तम समाप वर्तक। और महत्तम समाप वर्तक को हम शॉर्ट में मैं से बोलते हैं। तो अब हम इस इन्फॉर्मेशन के साथ उदाहरण 4 को हल कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ हमसे कहा गया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरें बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेर में बर्फियों की संख्या समान रहे। क्या रहे? समान रहे। प्रत्येक ढेर में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ न्यूनतम। तो न्यूनतम स्थान कब घेरेंगी बर्फियाँ परात में? जब प्रत्येक ढेरी में अधिकतम बर्फियाँ रखी होंगी। और अधिकतम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। और हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि इस उदाहरण में हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे चूंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरना है। चूंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरना है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिकतम होगी, ठीक है नहीं। ये एक बिंदी अगर नीचे होती है तो इसे हम चूंकि पढ़ते हैं, और यही बिंदी अगर ऊपर लगा देते हैं हम तो इसे हम इसीलिए पढ़ते हैं। चूंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरना है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिकतम होगी। अर्थात हमें 420 और 130 का एचसीएफ निकालना होगा, जो कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगा। हमारा एचसीएफ भी प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगा, ठीक है नहीं। तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ देखना है 420 और 130 में कौन बड़ा है? 420। तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ 420 बड़ा है किससे? 130। तो अब हमें करना क्या है? इस बड़ी संख्या में इस छोटी संख्या से भाग देना है और तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए, ठीक है नहीं। तो देते हैं भाग। तो 420 में हमें भाग देना है किससे?
130 से, तो यहाँ हम लिख लेंगे। अब 130 से जब हम इसमें भाग देंगे तो लगभग 3 बार जाएगा, 13 39 और 0 ही आ गए। तो अब हम घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, तो 2 में से 9 नहीं जा सकता, तो दाहिने लिए कितना होगा 12, 12 में से 9 गया कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 3, और 3 में से 3 गया 0, तो इधर का 0 हम लिखते नहीं है, ठीक है नहीं। तो जैसे ही शेषफल आ गया आपको यहाँ आना है और प्रमेयिका लगानी है। लेकिन प्रमेयिका लगाने से पहले हम जब एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है नहीं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहला चरण बनेगा, तो प्रमेयिका लगाएंगे हम 420 और 130 में। तो 420 बराबर होगा 130 गुणा 3 और प्लस 30, 130 गुणा 3 और प्लस में 30। तो अभी शेषफल शून्य नहीं आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे r बराबर नहीं है शून्य के, अर्थात 0 के। तो ये प्रक्रिया आगे चलेगी। तो अब जो ये शेषफल है इसे बना देंगे हम भाजक, और जो इससे पहले वाला भाजक था उसे बना देंगे हम भाज्य। तो 130 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो अब हम इस 30 से 130 में भाग देंगे तो लगभग ये 4 बार जाएगी, 30 चौक 120। तो अब हम घटा लेंगे, 0 में से 0 गया 0 और 3 में से 2 गया कितना बचा 1। जैसे ही शेषफल आ गया आपको यहाँ आना है, प्रमेयिका लगानी है। तो अब दूसरा चरण बनेगा हमारा। अब प्रमेयिका लगेगी 130 और 30 में, तो 130 बराबर होगा 30 गुणा 4 और प्लस 10 के। तो 30 गुणा 4 और प्लस में 10। तो शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, तो यहाँ हम लिख देंगे r बराबर नहीं है 0 के। तो ये प्रक्रिया भी आगे चलेगी। तो अब हम इस शेषफल को बना देंगे भाजक, और जो इससे पहले वाला भाजक था उसे बना देंगे भाज्य। तो 30 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो 10 से भाग देंगे हम, तो 3 बार जाएगा ये, 10 या 30, शेषफल कितना आ गया 0। तो जैसे ही शेषफल आ गया आपको यहाँ आना है, प्रमेयिका लगानी है। तो अब तीसरा चरण बनेगा एल्गोरिथम का। अब प्रमेयिका लगेगी 30 और 10 में, तो 30 बराबर होगा 10 गुणा 3 प्लस 0 के। तो 30 बराबर होगा 10 गुणा 3 और प्लस में 0। तो हम यहाँ लिख देंगे r बराबर है 0 के। देखो शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो उस समय का जो भाजक होता है ना हमारा, वही हमारा क्या होता है HCF। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि शेषफल जिसे हम क्या बोलते हैं r बोलते हैं, वो बराबर है 0 के, और तथा अंतिम भाजक कितना है हमारा 10, ठीक है नहीं। तो जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए HCF किस किस का 420 और 130 का। तो यहाँ हम लिख देंगे 420 उमा 130। कितना होगा HCF इसका, जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। और ये HCF भी हमारा प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ जैसे हमसे पूछा है हम वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ हमसे पूछा था प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, ठीक है नहीं। तो अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।